गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है यूपीपीएससी आरओ के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 28 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्नों की इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कुछ 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे, बाकी इसमें हिस्ट्री के प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न करंट से रिलेट करता है कि भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया। लेवेंडर क्रांति या फिर बैंगनी क्रांति भी इसको बोलते हैं। ठीक है, न्यूज़ में है ये। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश, लेवेंडर फेस्टिवल ये आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने 26 मई 2022 को जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। और लेवेंडर की खेती ने जो है जम्मू कश्मीर के दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग 5,000 किसानों और युवा उद्यमियों के लिए रोजगार पैदा किया है। 200 एकड़ में इसकी खेती करने वाले 1,000 से अधिक किसान परिवार जो हैं इसमें शामिल हैं। अच्छा, उत्पाद की बात करें तो लेवेंडर से जो, ठीक है, जो इससे रिलेट करता प्रोडक्शन होता है, उत्पाद होता है, वो क्या है? इसका जो मुख्य उत्पाद है वो है लेवेंडर तेल। और ये लेवेंडर जो तेल है कम से कम 10,000 रुपये प्रति लीटर बिकता है। ठीक है, और लेवेंडर का जो जल होता है वो लेवेंडर के तेल से अलग होता है। उसका उपयोग जो है अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोसोल जो कि फूलों से आसवन के बाद बनता है, उसका जो है साबुन बनाने में और रूम फ्रेशनर बनाने में जो है उपयोग किया जाता है। तो लेवेंडर, ठीक है, भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। दूसरा प्रश्न है, वीर बाल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाए जाने की घोषणा की गई है। वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को हर साल। तो ए है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीएससी आरओ की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी 2022 को घोषणा की है कि वर्ष 2022 से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दिन को 4 साहिबजादों के साहस के लिए श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में शहादत प्राप्त की थी। वह 4 साहिबजादे कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा 16 जनवरी को हर साल। ए है इसका आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2022 को यह घोषणा की है कि हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत जो है 18 फरवरी 2022 को की गई मुंबई में। पहला स्टेटमेंट तो यह है। और यह सेवा जो है दक्षिणी मुंबई में घरेलू क्रूज टर्मिनल और नवी मुंबई में बेलापुर जेट्टी के बीच आने जाने के लिए सुविधा जो है उपलब्ध कराएगी। मुंबई में करी गई है, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा भी करेक्ट है, दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई के बीच में घरेलू क्रूज टर्मिनल से जो है बेलापुर जेट्टी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। तो यह सेवा दक्षिण मुंबई में घरेलू क्रूज टर्मिनल और नवी मुंबई में बेलापुर जेट्टी के बीच आने जाने की सुविधा इसमें भी रह गया। ठीक है, आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगी। और यात्रा के समय को कितना कम कर देगी? 45 मिनट तक कम कर देगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वैक्यूम आधारित सीवर वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कौन सा है वो? वैक्यूम आधारित सीवर, ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का आगरा।
तो उत्तर प्रदेश का आगरा शहर जो है वैक्यूम आधारित सीवर वाला भारत का पहला शहर बन गया है। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? किसका कथन है ये? कबीर, रामानंद, रामानुज या चैतन्य? ये कथन है रामानंद का, ऑप्शन नंबर बी। तो उपर्युक्त जो कथन है वो संत रामानंद जी का है। रामानंद के शिष्यों में सभी जाति और संप्रदाय के लोग जो है वो शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। बी है इसका आंसर। तो कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे और प्रमुख भी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का जो संकलन है उसका शीर्षक है कौन सा इसमें? देखिए, साखी शबद रमैनी तो ये खुद कबीर का है, ठीक है। शबद रमैनी साखी आपने पढ़ा हो तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। जो अमर मूल है वो हो जाएगा कबीरदास और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन। तो साखी शबद रमैनी ये कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का जो संकलन है वो अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मलुकदास निम्नलिखित में से एक संत कवि थे। आगरे के, अयोध्या के, काशी के, कड़ा के। मलुकदास का संबंध उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कड़ा से। डी है इसका आंसर, यानी वर्तमान कौशाम्बी है वो। तो मलुकदास कड़ा के संत कवि थे। संत मलुकदास का जन्म हुआ था लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1574 में, उत्तर प्रदेश के कड़ा में, और वर्तमान में कौशाम्बी जिला है वो। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? किसका शासनकाल था वो? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं अकबर? गुरु नानक देव जो कि सिखों के प्रथम गुरु हैं, सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी, सिकंदर लोदी का समय था वो। तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। नानक जो हैं यानी गुरु नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे वो। उनका मानना था कि ईश्वर जो है वो एक ही है, निर्गुण है और निरंकार है, और वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज? सबसे पहले आएंगे शंकराचार्य, ठीक है, तो बी को हटा दीजिए, उसमें रामानुज पहले पर है। शंकराचार्य सबसे प्रथम है, शंकराचार्य के बाद हैं रामानुज, और चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो तीसरे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी विकल्प ए ही करेक्ट होगा इसका। तो शंकराचार्य का जो काल है वो लगभग 8वीं शताब्दी है, और रामानुज का जो काल है वो 1017 से 1037 ईस्वी के बीच में, और चैतन्य महाप्रभु का काल 1486 से 1534 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? कौन बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया या सलीम चिश्ती? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए। इन्होंने राजस्थान के अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया, और 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है इनके प्रमुख शिष्य थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के। अब 13वां प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती स्वयं किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के, मीर दर्द के, शाह वली उल्लाह के, या ख्वाजा अब्दाल चिश्ती के? ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत सजिस्तान में लगभग 1036 ईस्वी में हुआ था। बाद में यह अपने माता पिता के साथ खुरासान प्रांत में बस गए, और यहीं पर यह ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य बने।
ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वो शिष्य हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी के। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से शेख निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये प्रश्न रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी जो है किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है, वह अजोधन चले गए। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई थी? इसी प्रकार जो है अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी, तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा भीतर आया तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से भी जो है इनकार कर दिया था शेख ने। तो देखा जाए तो यहाँ 2 लोगों से मिलने से इनकार किया है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी से भी, अलाउद्दीन खिलजी से भी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो आयोग ने माना था वो बी को माना था, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो ये रिपीटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था कौन? राणा प्रताप, मानसिंह, सवाई उदय सिंह, राणा सांगा। ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी, और खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। नंबर 16 पर आ जाइए। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें से एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है, उसने शिक्षा प्राप्त की थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो जगह उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, इसलिए पूछा गया है प्रश्न। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में या फिर आरओ की परीक्षा में अगर हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री पूछी जा रही है, ठीक है, तो अधिकतर प्रश्न जो पूछे गए हैं अभी तक वो ऐसी जगह से पूछे गए हैं जो जगह, जो शहर या जो चीज़ें उत्तर प्रदेश में हैं इस समय। ठीक है, उस समय भी थी, तो सी है इसका आंसर, जो यूपी से रिलेट करती हैं। तो फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने शिक्षा जो है जौनपुर से प्राप्त की थी, और 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया। नंबर 18 पर आ जाइए। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? बोरोन नाइट्राइड, लेड टेट्राऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या हैं ये? माणिक्य और नीलम ये हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। तो माणिक्य एवं नीलम जो है कोरंडम के जवाहरात के रूप में है। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, तो बी है इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर? सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मरकरी, पारा। तो पारा या मरकरी चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। यह साधारण तापमान पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है या रहती है। ठीक है, बाकी विकल्प में जितने भी दिए हैं वो तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित लौह अयस्क में बैलाडेला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का, लिमोनाइट का या सिडेराइट का? हेमेटाइट का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बैलाडेला खान जो है वो छत्तीसगढ़
के दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित है। यहाँ पर हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। और हेमेटाइट आपको पता हो कि उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो 20 प्रश्न थे ये, ठीक है। 2-3 इसमें करंट के प्रश्न, 2-3 इसमें जनरल साइंस के और बाकी हिस्ट्री थी। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और फुल टेस्ट प्राप्त करने के लिए आप ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9560112583 पर, यूपी पीसीएस के लिए भी और यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए भी।